बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे जो खुमरे हैं उनके एग में से आज बच्चे निकलने थे। लेकिन जब मैं ऊपर आया हूँ, मैंने टाइम तो उनका नोट किया हुआ था, मुझे पता था कि आज उनका टाइम पूरा हो गया है। तो मैं ऊपर आया हूँ देखने के लिए कि वो बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। तो मैंने देखा कि उस टाइम एक बच्चा एग में से निकल रहा था, अभी दूसरा है वो तो शायद कल निकले, लेकिन एक निकल आया था। तो उसको मैंने देखा कि उसके टांगों के बीच बीट करने वाली जगह के नीचे एक दाना बना हुआ था। और पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर मैं ये भी डर रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी मुर्गियों को बिठाया था एग पे, और उनमें से 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनकी ऐसे दाना बना हुआ था बीट के नीचे वाली जगह पे। तो वो जो बच्चे थे वो 10 से 15 मिनट ही ज़िंदा रहे थे। तो मैं भी यही डर रहा था शायद वो ही ना हो। तो जब मैंने बच्चे को हाथ में उठाया तो मुझे पता चला कि ये वो सेम वो ही दाना है। और ये जो दाना है इसके बारे में मुझे इतना ही पता है कि जिस बर्ड को भी ये दाना निकला हुआ होता है वो एग में से निकलने के बाद 10 से 15 मिनट तक ही ज़िंदा रहता है। और ये जो बच्चा है ये भी सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही ज़िंदा रहा है। तो अभी मैं आपको वो कुमरे का बच्चा भी दिखाता हूँ, और उसको दफनाने के लिए मैं बाहर लेके जाता हूँ क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं, वो मर गया है। अभी उसे उठाते हैं और बाहर लेके चलते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो कल बच्चा निकलेगा उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा। अभी ये जो बच्चा है इसको अलविदा करते हैं, इसको उठाते हैं और बाहर जाके दफनाते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे मेरे कबूतरों का बच्चा मरा है, वो भी इतना बड़ा हो गया था, लेकिन उसके गले में कोई इन्फेक्शन बन गया था, कोई दाना था जिसकी वजह से वो भी मर गया। तो आज ये भी मर गया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अभी इसको उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं। पहले मैं आपको वो बच्चा भी दिखा देता हूँ और इसका मैं दाना भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह का दाना है। फिर इसको अलविदा करते हैं, इसको बाहर जाकर दफना देते हैं। तो ये देखें, ये था वो कुमरों का बच्चा जो अभी निकला। और ये आप अगर देखें तो ये इसकी ये कुछ चीज़ निकली हुई है बाहर की तरफ, ये इसका दाना था, अभी ये फट गया है, जैसे निकला हुआ है इसकी बाहर। बाकी ये जिस बर्ड को भी इस तरह का दाना होता है वो नहीं बच सकता, वो 1 से 2 मिनट ही ज़िंदा रहता है। जैसे ही एग से बाहर निकलता है तो वो मर जाता है। तो अभी इसको भी उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं। मैं खुश था क्योंकि इससे पहले मेरे जो खुमरे हैं वो कभी एग के ऊपर बैठते नहीं थे, कभी एग को गंदा कर देते थे, थोड़ा टाइम बैठते थे फिर उठ जाते थे। इस बार मैं खुश था, मैंने कहा चलो इस बार वो प्रॉपर बैठे हैं, इस बार बच्चे निकल आएंगे सही तरह। लेकिन इनमें से भी ये एक बच्चा मर गया। तो चलो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल वाले बच्चे को देखते हैं कि उसका क्या बनता है। तो इंशाल्लाह वो जल्दी ही होगा। अभी इसको उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं दफनाने के लिए। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, इसका मैं यहाँ खड्डा बना देता हूँ, इसकी एक छोटी सी कब्र बना देते हैं, इसको दफना देते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने ये कमरे रखे हुए हैं, लेकिन ये हर बार अपने एग को ख़राब कर देते, किसी न किसी वजह से इनके एग ख़राब हो जाते थे हर बार ही। इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने कहा इनके बच्चे इस बार निकलेंगे, क्योंकि ये इस बार बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहे थे एग पर। लेकिन इस बार ये इसको कोई मसला आ गया, ये कोई दाना बन जाता है। और ये जो दाना है ये जिस बर्ड को भी निकल आए, बहुत पहले मैंने अपनी मुर्गियों को एग पे बिठाया था, उनमें भी 3-4 बच्चे इस तरह के निकल आए थे जिनके इस तरह दाना बना हुआ था। अगर किसी भाई को यह पता है कि ये किस वजह से निकलता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और भी इस बच्चे को अलविदा कहते हैं। ये अभी इस पर चिपका हुआ है। इसको दफनाते हैं। और जो भाई यहाँ तक वीडियो देख कर रहा है, वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें। और मेरे दूसरे कमरे के बच्चे के लिए दुआ करें कि वो जल्दी निकले।
کیونکہ ایک ابھی نکل آیا اور ایک جو ہے دوسرا وہ نکلے گا کل. تو ابھی اس کو الوداع کرتے ہیں اور چلتے ہیں.